नमस्कार, स्वागत है आपका स्काई इंडिया टीवी में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर में स्थित मार्कंडेश्वर मंदिर संभवतः देश का एकमात्र यमराज मंदिर है जो लगभग 300 वर्ष पुराना है। दीपावली से एक दिन पहले नरक चौदस पर यहाँ यमराज की पूजा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया जाता है। श्रद्धालु यमराज से मन्नत मांगते हैं कि अंतिम समय में उन्हें कष्ट न हो। इस मंदिर की स्थापना सिंधिया राजवंश के राजाओं ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जो भी नरक चौदस पर उनकी पूजा करेगा उसे सांसारिक कर्मों से मुक्ति मिलेगी और उसकी आत्मा को कम से कम यातनाएं सहनी होंगी। यमराज की पूजा विशेष विधि से की जाती है जिसमें घी, तेल, पंचामृत, दूध, दही और अन्य सामग्री से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद दीपदान कर आरती उतारी जाती है। हर वर्ष देश भर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, यमराज की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी आराधना से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि यह मंदिर श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। और उनके वध के बाद इस खुशी में कि वो कन्या वो हो गई है, उसका इस उपलक्ष्य में दीपों को जलाया गया, इसलिए हम आज के दिन दीप जलाते हैं। उसके बाद जो इनकी मृत्यु के बाद जो रक्त के छींटे कृष्ण भगवान के शरीर पर पड़े थे, उस रक्त के छींटों को साफ करने के लिए इनका तेल से स्नान कराया गया, इसलिए आज के दिन तेल का स्नान कराया जाता है। ये आज के दिन की कथा है, आज के दिन का वृतांत है। कितना पुराना मंदिर है? इस मंदिर की अगर हम बात करें तो आज इस मंदिर को हमारी 7वीं पीढ़ी या 7th जनरेशन आप इसको यहाँ बोल सकते हैं। हमारे दादा परदादा इस मंदिर में पूजा करते हुए आए हैं। इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो सिंधिया राजघराने द्वारा किया गया है। कैसे पूजा अर्चना करते हैं आप आज के दिन? आज के दिन वैसे देखा जाए तो आज का दिन जो है श्री दीपावली का जो दीप पूजन होता है उसके 5 दिनों में से एक दिन में इसकी गिनती होती है। दीपावली के 5 दिन धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, पड़वा एवं दोज, इन 5 दिनों से एक दिन यहाँ भी आता है। तो आज के दिन सुबह यमराज की पूजा की जाती है, तेल से अभिषेक किया जाता है, वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पुष्पमाला अर्पण की जाती है, नैवेद्य लगाया जाता है एवं शाम के टाइम महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जी, मेरा शुभ नाम है महेश शर्मा। ये कौन सा मंदिर है, कहाँ है? ये मंदिर श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर है और ये फूलबाग पर स्थित है। क्या प्रसिद्धि है इस मंदिर का? अगर हम दृष्टांत एवं इतिहास का वर्णन करें तो वह कुछ इस प्रकार है कि यह मंदिर जो है वह श्री मार्कंडेश्वर ऋषि जो हैं उनके दृष्टांत के ऊपर निर्मित है एवं इस मंदिर के गर्भगृह में 5 मूर्तियां हैं जो कि हैं हनुमान जी, यमराज जी, धर्मराज जी, गौरी एवं गणेश, और शिव जी और मार्कंडेश्वर ऋषि की इसमें मुख्य प्रतिमा है। परंतु जब हम इसके दृष्टांत की बात करते हैं तो वह कुछ इस प्रकार है कि काफ़ी समय पहले एक राजा हुए जिनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने श्री शिव जी की तपस्या की एवं शिव जी से तपस्या से खुश होकर, वो तो स्वयं भोलेनाथ हैं, हाल खुश हो जाते हैं, उनने उनको वरदान दिया एवं उन्होंने वरदान में यह मांगा उस राजा ने कि हे प्रभु, मुझे एक संतान की प्राप्ति हो, मेरे पास संतान नहीं है। जब उन्होंने इस प्रकार का वर मांगा तो श्री शिव जी कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं, अगर मैं तुम्हें संतान का वर दूंगा तो उसमें कुछ उपेक्षाएं होंगी। तो वह कहता है कि वह किस प्रकार रहेंगी? तो शिव जी कहते हैं संतान या तो कम आयु वाली होगी या उसका व्यवहार आचरण अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार जब उन्होंने इस प्रकार का कथन किया तो राजा कहता है हे प्रभु, मैं अच्छे आचरण का संतान चाहता हूँ, मैंने इतनी तपस्या की है, मुझे बुरे आचरण के संतान के साथ क्या करूँगा? कम आयु होगी, मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा। जब उन्होंने इस प्रकार का वर मांगा, शिव जी ने उन्हें संतान की प्राप्ति दी। उस संतान का उन्होंने नाम रखा मार्कंडे, और मार्कंडे
मार्कंडेश्वर ऋषि ने ही श्री मार्कंडे पुराण का उल्लेख किया है। जब हम कुछ समय बाद मार्कंडेश्वर ऋषि बड़े हुए तो उनका मन और चित्त जो है वो शिव जी में लग गया और वह जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। जब वो तपस्या करने लगे तो उनकी आयु के हिसाब से जब उनकी आयु पूरी हुई तो यमराज ने अपने दूत भेजे उनको लेने के लिए। परंतु ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसको यमराज के दूत या यमराज छी नहीं पाते हैं, उनके पास समीप भी नहीं आ पाते हैं। जब यमराज के दूत ने देखा ये तो शिव जी की पूजा में लीन है तो वह दूर से ही चले गए और जाके नरक के राजा यानी यमराज को ये कथन ये वर्णन बताया। जब यमराज को इस वर्णन का पता लगा तो यमराज को नीचे पृथ्वी पर खुद आना पड़ा और जब उन्होंने कहा चलिए मार्कंडे जी आपका समय पूरा हो चुका है, परंतु वह इतने लीन थे, इतने मग्न थे कि उन्होंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। और जब उन्होंने कहा उनके चलने पर भी वह नहीं गए तो उन्होंने ब्रह्म फांस, जो यमराज के पास एक अस्त्र होता है जिस फांस के द्वारा कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं पाता है, उस फांस का प्रयोग किया मार्कंडेश्वर ऋषि के ऊपर और उनको खींचने लगे। जब उनको खींचा तो वो इतने पूजा में इतने मग्न थे, भक्ति में इतने मग्न थे कि उन्होंने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया। इतने भाव से शिवलिंग को आलिंगन किया कि स्वयं शिव को प्रकट होना पड़ा। और जब शिव प्रकट हुए तो यमराज जी भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब उनका क्रोध इतना बढ़ गया शिव जी का कि उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और यमराज की तरफ उसको मोड़ दिया कि हे यम, तुमने ये क्या किया? एक भक्त को मेरी पूजा से विलीन किया, मैं तुम्हारा नष्ट कर दूंगा। इन क्रोध को शांत करने के लिए यमराज जी ने स्तुति करी कि हे वंदे देवो मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगुधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे शूर शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रय च वरदम वंदे शिवम शंकरम। इस प्रकार की स्तुति करके भगवान के क्रोध को शांत किया। और जब भगवान का क्रोध शांत हुआ तो भगवान ने, श्री शिव ने उनको समझाया कि हे यम, ये बालक मेरी इच्छा से या मेरे वरदान से इस पृथ्वी पर आया है तो इसका कली काल, इसका समय काल उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार मेरा समय रहेगा। जब उन्होंने उसको इन वर्णन का दृष्टांत दिया तो यमराज जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप ऐसा ना करें, ऐसा करने से इस कलयुग का, इस काल का चक्र बिगड़ जाएगा और सभी लोगों को परेशानी होगी। मैं काल हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब शिव जी को उन्होंने ऐसा बोला, शिव जी बोले अगर तुम काल हो तो मैं कालों का काल महाकाल हूँ, इसलिए आप इसको मेरी आज्ञा के बिना नहीं ले जा सकते हैं। जब तक मेरा समय नहीं होगा, ये समय मेरे हिसाब से चलेगा, इनकी आयु पूरी नहीं होगी। और इसी शिव का तो समय कभी हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार श्री मार्कंडेश्वर ऋषि अजर और अमर हुए। ये इसका दृष्टांत है, इसकी कथा। जी जी, जब हम नरक चतुर्दशी की बात करते हैं तो नरक चतुर्दशी जो है वह कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। जब और इसके उपलक्ष्य का जो महत्वपूर्ण या विशेष कार्य वह यह होता है कि आज के दिन श्री यमराज की पूजन किया जाता है, तेल से अभिषेक किया जाता है एवं दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा में घी तेल का दीपक जलाया जाता है। अब दक्षिण दिशा में ही क्यों जलाया जाता है? क्योंकि दक्षिण दिशा को नरक का दिशा या नरक का द्वार मानते हैं। जब हम इसके दृष्टांत की, इसके इतिहास की बात करते हैं तो वह कुछ इस प्रकार है कि नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर जो नरकासुर नामक राक्षस था उसका वध किया था। नरकासुर को ही हम भौमासुर भी कहते हैं। अब नरकासुर का वध क्यों किया था, इसके पीछे भी एक दृष्टांत है। क्या नरकासुर जो था उसको यह वरदान था कि उसकी मृत्यु सिर्फ स्त्री के हाथों ही होगी। इस कारण से, इस भय से नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को अपना बंदी, कन्याओं को अपना बंदी बना लिया था। जब कृष्ण भगवान को यह बात पता चली तो वह सत्यभामा के साथ जाकर, नरकासुर की उसको वरदान था कि स्त्री ही उसका वध कर सकती हैं, तो सत्यभामा को वो अपने साथ ले गए और सत्यभामा के द्वारा उनका वध किया गया। उनके वध के बाद जो कन्याएं थीं 16,000, उनको श्री कृष्ण ने अपना लिया। इसलिए श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों के रूप में वो जानी जाती हैं। और उनके वध के बाद
इस खुशी में कि वो कन्या वो। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल स्काई इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।